Hi everyone, welcome you all on Law Vita. Here, this is Aradhya Gupta, and today we are going to discuss Section 97 of Indian Penal Code as we are discussing the right of private defense in IPC. In the last lecture, we discussed Section 96, जिसमें हमने पढ़ा था that nothing is an offence which is done in the exercise of right of private defense. And today, 97, we are going to discuss that is the right of private defense of body and of property. सेक्शन 97 बताता है कि जो हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो बॉडी के लिए भी अवेलेबल होता है और प्रॉपर्टी के लिए भी. दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ एक्सटेंट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ये बताता है कि जो हमारे पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये किस एक्सटेंट तक हमें अवेलेबल है और प्रोवाइडेड है. सेक्शन 99 प्रोवाइड्स अ लिमिटेशंस ऑन दिस राइट. जो राइट है ये प्राइवेट डिफेंस का उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस इम्पोज करता है कि उसी लिमिट के उस दायरे के अंदर ही आपको अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रॉपर्टी एंड टू पर्सन एक्सरसाइज करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है. और जाएंगे तो फिर वो आपका राइट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसकी प्ली नहीं कंसिडर की जाएगी एज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. लेट्स सी सेक्शन 97 क्या कहता है. द राइट is a right of defense both of person and property, not necessarily one's own person and property, but also of the person and property of others. यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो राइट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, चाहे वो पर्सन के कंटेक्स्ट में हो चाहे वो प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में हो, वो सिर्फ हमारे अपने खुद की बॉडी या खुद की प्रॉपर्टी के लिए नहीं है. दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू यू इफ़ यू फील दैट किसी और की प्रॉपर्टी डेंजर में है या कोई और डेंजर में है तो किसी और के कंटेक्स्ट के लिए भी यू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड. इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हर पर्सन के पास राइट है डिफेंड करने का. नंबर 1, his own body and the body of any other person against any offense affecting human body. चाहे वो अपनी खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के कंटेक्स्ट में हो या किसी और की बॉडी को. अगर देयर इज़ एन अप्रहेंशन, यहाँ पे डर है, फियर है, यहाँ पे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई ऑफेंस कमिट हो सकता है अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, आइदर चाहे वो मेरी खुद की बॉडी हो या फिर ऑफ एनी अदर पर्सन. एंड नंबर 2, द प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ. अगर मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंच सकता है या पहुंचने का कोई संभावना है, डर है, तो चाहे वो प्रॉपर्टी मेरी मूवेबल हो चाहे वो प्रॉपर्टी मेरी इमूवेबल हो या फिर ऑफ एनी अदर पर्सन या फिर किसी और की भी प्रॉपर्टी हो, अगेंस्ट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ दीज ऑफेंसेस. तब अगर इस तरीके के कोई भी ऑफेंसेस होने का चांसेस हैं या होने का खतरा है, चाहे वो थेफ्ट हो, चोरी हो, डकैती हो, मिसचीफ हो, क्रिमिनल ट्रेसपास हो, ठीक है, इन दैट केसेस या इवन इन ऑफेंसेस के अटेम्प्ट के कंटेक्स्ट में भी वी कैन एक्सरसाइज अवर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. राइट. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू बी प्लीडेड. अब कौन प्लीड कर सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? सो हियर वी आर हैविंग अ केस मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. So in this it was held that normally the accused must plead the right of private defense. यहाँ ये बोला गया था कि normally जो accused है उसी को प्ली करना चाहिए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन द कोर्ट. पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द अक्यूज दैट द एक्ट विच ही हैज़ कमिटेड वाज डन अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. पर यहाँ इस केस में बोल रहे हैं बट इवन इफ एन अक्यूज डज नॉट प्लीड सेल्फ डिफेंस इट इज़ ओपन टू कोर्ट टू कंसिडर द प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफ इट अराइजेज फ्रॉम मटीरियल्स ऑन रिकॉर्ड. यहाँ ये बोल रहे हैं कि किसी केस में अक्यूज़ खुद अपना सेल्फ डिफेंस प्ली नहीं करता है तो अगर कोर्ट जो है, कोर्ट के पास जितना भी मटेरियल है ऑन रिकॉर्ड, अगर उससे भी ये चीज़ अराइज हो रही है, ये चीज़ प्रिज्यूम की जा सकती है दैट देयर वाज एन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो वहाँ पर कोर्ट खुद के कंटेक्स्ट पर भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली को कंसिडर कर सकता है. राइट. इट वाज हेल्ड इन द case of Munshi Ram versus Delhi administration. The next case is State of UP versus Niyami. In this, Supreme Court held that the right of private defense extends not only for the self but also for defending the body or property of others. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो सिर्फ हमारे खुद के
कंटेक्स्ट में एक्सटेंड होता है, बट इट ऑल्सो एक्सटेंड्स फॉर डिफेंडिंग द बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। ये दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट करने, दूसरे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के कंटेक्स्ट में भी एक्सटेंड होता है और एक्सरसाइजेबल होता है। हाउएवर इंग्लिश लॉ डज नॉट एक्सटेंड दिस डिफेंस टू प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंजर्स। पर इंग्लिश लॉ में ये जो डिफेंस है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंजर्स वहाँ पर एक्सटेंड नहीं होता है, पर इन आर इंडिया इट इज़ एप्लीकेबल अंडर द सेक्शन ऑफ 97। ठीक है, तो ये था सेक्शन 97, कहाँ तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की एक्सटेंट है। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। Next video में we'll continue with section 98. Till then everyone keep studying, and for any doubt just let me know in the comment section, and if you like this video you can give it a like, and if you're new and watching it for the first time you can also subscribe to Law Vita. You will definitely gain lot of help either for your law school or for your any preparation of legal exam. This was it. Take care. Have a good day. Bye bye.